प्रकाश हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब लोगों ने देखा कि वहां न तो यीशु है और न उनके शिष्य भी, तो वे नावों पर चढ़कर यीशु की कोट में कफरनाहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिससे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसे कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरे पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। तो पल्ली में काम करते सभी पुरोहितों के लिए आदर्श बना रखा है, मॉडल ऑफ आउटरीच। उसके बारे में प्रस्तावने में हमने कुछ सुना। यही कि संत जॉन मारी वियानी एक बहुत ही नम्र थे, और शुरुआत जब उसका जन्म हुआ लियोन्स के शहर में, तो बहुत ही गरीब था, और इतना गरीब कि उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हुई, क्योंकि परिवार के साथ पैसे नहीं थे उन्हें स्कूल भेजने के लिए। और जब उन्हें अपनी शिक्षा शुरू की तब वो 11 साल के थे और क्लास में बहुत बड़े दिख रहे थे, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें प्राइवेट पढ़ाने की सोचा। जब धर्मगुरु के पास आए और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जॉन मारी वियानी फादर बनना चाहते, तो पंडित पुरोहित ने कहा, नहीं, आपका बेटा तो काफी बड़ा है, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ाई कर पाएगा। तो घर वाले ने विनती की, बोले, फादर आप कम से कम उसे मिल तो लो, शायद आप मान जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा किया और उसे बुला ली। मुलाकात में वो इतने प्रभावित हुए उनसे कि उसने तो स्वीकार कर लिया फादर की पढ़ाई के लिए, और अपने आप उसने कहा कि मैं इसे पढ़ाऊंगा। उसके जैसे हमने सुना, पढ़ने की शक्ति, पढ़ने की क्षमता काफी कमजोर थी, और ऐसे कि जैसे आप जानते हो, फादर बनने के लिए जो तत्व ज्ञान और जो अन्य पढ़ाई जो होती है काफी कठिन है, और जॉन मारी वियानी सेमिनरी में बार बार फेल होते रहे। इतना फेल होते रहे कि उनके प्रोफेसर सेमिनरी में सोचते थे कि ये फादर बन पाएगा कि नहीं। बाकी तो काफी तेजी से निकल जाते थे, और ये तो बार बार फेल होते जा रहे थे। फिर भी उन्होंने निराश नहीं हुआ, अपना प्रयत्न चालू किया, और ये फादर उनके पीछे थे, उनके प्रोत्साहन देने के लिए। और जब फादर बनने के लिए सब प्रोफेसर एक मीटिंग में इकट्ठे हुए अपने बिशप के साथ, तो हर एक जो कैंडिडेट था, डीकन,
उनके बारे में सोच की विचार करते। अभी इसका क्या, जब जॉन मारी वियानी का नाम आया तो बिशप बाकी के फादर से बताया, बोले बिशप स्वामी ये तो काफी पढ़ाई में काफी कमजोर है, आप देख सकते हैं उनके टेस्ट के मार्क्स काफी बार फेल हो चुके, ये तो बहुत ही कमजोर है, ये फादर बनने लायक नहीं है। तो बिशप ने उनसे और एक सवाल किया, बोले एक बताओ क्या ये पवित्रता का नमूना है? तो बोले हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं। दूसरा सवाल, क्या ये माता मरियम का भक्त है? तो बोले हाँ, ये तो थे। तो बोले चलो इसी वजह से हम उसे पास करेंगे और आगे भगवान की इच्छा। और उन्हें 3 साल एक असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट के रूप में एक पैरिश में भेजा गया। बहुत ही श्रम के साथ उन्होंने उनका काम किया। 3 साल बाद जो विकर जनरल थे धर्मप्रांत के, उन्होंने उसके बुलाया, बोले यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है आज, वहां पे लोगों में प्रभु की प्रेम और प्रभु की भक्ति बिल्कुल नहीं है, जब उसके हृदय में प्रभु की भक्ति चला। पूरे विश्वास के साथ जॉन मारी वियानी निकल पड़े अपने जो कुछ सामान था। वहां पहुंचते ही उसने एक व्यक्ति जो राष्ट्रपिता पूछा, बोले चर्च का रास्ता कहाँ पे है? और उसने उसे चर्च का रास्ता दिखाया। और जाते समय मारी वियानी ने उस व्यक्ति से कहा, आपने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया। विनती करता हूँ आपने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया, मैं तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा। और वहां से उसने अपना कार्य शुरू किया। चर्च में प्रवेश करते उसने देखा कि चर्च में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से किसी ने यहाँ प्रवेश नहीं किया। एक तो धर्मगुरु वहां जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वे बहुत ही सुनसान जगह थी, और वहां तो देखा कि लोग भी आते नहीं थे। तो अकेला उसने चर्च साफ करना शुरू कर दिया। और लोग के वहां के जो लोग थे उनकी 2 खासियत थी। एक तो उन्हें डांस करना बहुत पसंद था, नाच गाना डांस सब पसंद था। और दूसरा कि शराब के अड्डे में काफी समय गुजर जाता था, काफी शराब के अड्डे थे उस गांव में, और सब लोग लेडीज जेंट्स सब वहां पे थे, ज्यादातर वहां पे। चर्च में कोई नहीं आ रहा था। तो फादर ने देखा और अपने प्रार्थना शुरू की। रोज बहुत घंटे तक घुटने टेक ब्लेसेड सैक्रेमेंट के सामने वो प्रार्थना करने लगे अपने लोगों के लिए। यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप मुझे शक्ति दी, आप मुझे क्षमता दी कि इन लोगों को वापस आपके साथ, वापस आपके पास ले आए। हम अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें कि यीशु के समान हम भी अपने धर्माध्यक्षों, याजकों तथा धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका विश्वास पवित्र परमप्रसाद संस्कार में पैदा हो जाए और यह तेज कृपा और प्रेम का साधन बन जाए। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास भोजन की कमी है, उनकी देख रेख कर और हमारे हृदय को प्रेरित कर, ताकि हम गरीबों और भूखे लोगों के साथ अपना धन को बांट सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम धनी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि यीशु के वचन नश्वर धन की प्राप्ति के लिए तुम काम कम करो, बल्कि अनंत जीवन प्रदान करने वाले धन के लिए काम करो। खोज सुनकर वे ईर्ष्या और स्वार्थ को त्याग कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम सब कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग ईश्वर के प्रेम में एक हो जाएं, सबको क्षमा करना और एक दूसरे की परवाह करना सीखा। इस तरह सभी लोग संसार में तुम्हारे साक्षी बन सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तकलीफ और दर्द में है, ताकि ईश्वर उन्हें
सहायता कर, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने निजी निवेदन प्रभु के समक्ष रखें। प्रभु इस साल हमें अच्छी बारिश प्रदान करे। हमारे पल्ली में जो भी बीमार है उनके लिए प्रार्थना करें। ये सब प्रार्थना हम अपने प्रभु क्रिस्त के नाम से करते हैं।